नमस्कार दोस्तों। जय महाकाल, जय माता शिमशानी। आज की वीडियो में मैं त्राटक साधना के विषय में संपूर्ण जानकारी दूंगा। सबसे पहले तो ये बताऊंगा मैं कि त्राटक साधना होती क्या है, त्राटक होता क्या है। त्राटक होता ये है कि त्राटक के द्वारा मतलब एक नज़रों में बिना पलक जो झपके हुए किसी भी वस्तु को अगर आप देखें इत्यादि, त्राटक के द्वारा होता ये है कि आपकी मानसिक शक्ति बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है, बहुत ही ताकतवर बन जाती है। और त्राटक के दौरान जो है हमारी आंतरिक शक्तियाँ जो सुप्त अवस्था में अधिकांश रहती है सभी लोगों में, वो शक्तियाँ जो है वो जागृत हो जाती है। वो जागृत अगर पूर्ण तरह से हो जाए तो हर प्रकार के कार्य आप कर सकते हैं इस शक्ति के माध्यम से। ये कोई बाहर की कोई शक्ति नहीं होती है, ये आपकी आंतरिक शक्ति होती है जिसके माध्यम से आप बहुत कुछ यानी लगभग सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन इसको जगाना और इसे जागृत करना इतना आसान इसलिए नहीं होता है क्योंकि इस समय मनुष्यों का मन, किसी भी मनुष्य का मन, मनुष्य हो, स्त्री हो, पुरुष हो, जो भी हो, वो एकाग्र नहीं रहता, वो कई जगह भटकता रहता है। भटकता का मतलब ये है कि हम कभी कुछ सोच रहे हैं, कभी कुछ सोच रहे हैं, कभी कुछ सोच रहे हैं। बस उस स्थिति को आपको एकाग्र में लगाना है, एकाग्र चित्त में लगाना है, एकाग्र ध्यान में लगाना है। चाहे आप त्राटक की विधि से लगाए, चाहे अन्य ध्यान मुद्रा में लगाए, चाहे बहुत से इसके तरीके होते हैं। लेकिन अभी मैं आज की वीडियो में त्राटक के विषय में ही कहूँगा। तो यही कहूँगा कि त्राटक में वो शक्ति होती है। त्राटक का मतलब ये हो गया कि आप किसी विशेष वस्तु या किसी विशेष चीज़ पे आपने त्राटक किया बिना पलक झपके। इससे होता ये है कि आपका मन वहाँ पे स्थिर होने लग जाता है और धीरे धीरे ये प्रक्रिया करते हुए आपका मन पूर्णतः स्थिर हो जाता है। जैसे जैसे आपको मन स्थिर होता है आपकी आंतरिक शक्तियाँ जागृत होती है। ये कोई बाहरी शक्तियाँ या बाहरी नियम नहीं है, ये आपकी आंतरिक शक्तियाँ जागृत होती है। आंतरिक शक्ति के जागृत होने से जो है आप जो भी कार्य कहते हैं, जिससे भी जो भी जिस भी प्रकार से वो कार्य होने लगता है। जड़ चेतन दोनों प्रकार से ये चीज़ें होती है। चेतन मतलब मनुष्य, किसी मनुष्य को आप अपने वशीभूत कर सकते हैं, उससे जो आज्ञा आप देंगे वो इंसान वो वही करेगा। और इसके अलावा जड़ की, जैसे मैंने बात की, जड़ में दो चीज़ें ये आ जाती है कि आप पशु पक्षियों को भी जो आज्ञा देते हैं, ये उच्च कोटि के त्राटक विधान में होता है कि पशु पक्षियों को भी जो आज्ञा आप दे देते हैं वो चीज़ पशु पक्षी भी मानती है, वो भी करती है। उससे भी उच्च कोटि का जो विधान होता है वो इस प्रकार से होता है, उसमें आप अपने सामने दूर में रखा हुआ बड़े से बड़े पत्थर को भी तोड़ सकते हैं बिना छुए उसे। और उसके आगे की विद्या ये होती है त्राटक में कि आप सामने वाले के मन मन में जो भी चल रहा है उसकी पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, और जो होने वाला है उसकी जानकारी, भूत और भविष्य की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और उसे बदल भी सकते हैं अपने विद्या के द्वारा। तो ये हमारी मानसिक और आंतरिक शक्ति में आता है ये चीज़ें जो है। भले से त्राटक के विषय में कहा गया है या कहा जाता है, त्राटक से ही आप शुरुआत कर सकते हैं। हालांकि इसकी कई विधियाँ होती हैं, परंतु अगर आप त्राटक से शुरू कर रहे हैं तो त्राटक साधना कर रहे हैं तो त्राटक से भी ये साधना सिद्ध होती है। और आप हर प्रकार के इंसान, जीवित अजीवित जो भी है, हर प्रकार के इंसान को अपने अनुकूल अपने वश में कर सकते हैं और अपने इच्छित कार्य करवा सकते हैं। यहाँ तक पशु पक्षी को भी अपने अनुकूल कर सकते हैं, यहाँ तक अजीवित वस्तु मतलब पत्थर, लकड़ी, अग्नि, वायु जो कुछ भी है उसको भी आप अपने अनुकूल बना सकते हैं। तो ये इतनी बड़ी महाविद्या है, होती है। ये हमारे आंतरिक शक्ति से होती है, कोई बाहरी शक्ति से ऐसा नहीं है कि आप किसी चीज़ को पलक झपके बिना वो देखते रह जाएंगे तो वो चीज़ सिद्ध हो जाएगी, ऐसा नहीं है। उसमें हमारे आंतरिक शक्ति को सिद्ध करना ज़रूरी होता है।
अब जो है लगभग आप सभी समझ गए होंगे मैं जो भी कह रहा हूँ। आंतरिक शक्ति को किस प्रकार से सिद्ध किया जाता है त्राटक के माध्यम से, वो विषय मैं यहाँ पे कह रहा हूँ। इसके लिए सबसे पहले तो पहला स्टेप इसका जो होता है वो बिंदु त्राटक होता है। मतलब दीवार पे या कहीं पे भी एक लाल बिंदी आप लगा ले, उस बिंदी से 2 से 2.5 फीट की दूरी पर आप बैठ जाए, कुर्सी में बैठे चाहे ज़मीन पर बैठे, जहाँ पे बैठे, चाहे आसन लगा के बैठे, जैसे भी बैठे। मध्यम रोशनी होनी चाहिए उस कमरे की, और धीरे धीरे अभ्यास उसका बढ़ता चला जाता है। इस प्रकार से 32 मिनट तक आपका अभ्यास जिस दिन पूर्ण हो गया उस दिन पहला त्राटक का पहला अभ्यास और पहली शक्ति आपको प्राप्त हो गई, ये मान लेना। और वो आपको खुद ही पता चल जाएगा। इसका नेक्स्ट स्टेप और अगला जो आधार होता है उसमें जो होता है अग्नि त्राटक होता है। अग्नि त्राटक में एकांत कमरे या एकांत स्थान में आप एक छोटा सा दीपक लगा ले जिसमें अग्नि प्रज्वलित हो, या फिर कोई मोमबत्ती लगा ले जिसमें अग्नि प्रज्वलित हो। अब उस अंधेरे कमरे में ये विधान करनी होती है, या रात्रि में करें जो भी है, अंधेरे कमरे में उस ज्योत पर आपको पूरा पूरा ध्यान लगाना पड़ता है। मतलब आपकी पलकें, वैसे तो पलक नहीं झपकेगी तो और भी अच्छी रहेगी, त्राटक का मतलब यही होता है कि पलकें आपकी न झपके। लेकिन यहाँ पे मैं यही कहूँगा कि पलकें आपकी झपक भी जाती तो वो भी चल जाएगी, परंतु आपका जो मन है उस चीज़ पर, उस वस्तु विशेष पर स्थिर हो जाना चाहिए। उसके अलावा दूसरी सोच आपके मनोमस्तिष्क में नहीं होना चाहिए। मतलब पहला जो त्राटक का नियम मैंने बताया, बिंदु त्राटक जो मैंने बताया, वो बिंदु त्राटक में 32 मिनट तक का अभ्यास अगर आपका पूर्ण हो जाता है जिस दिन, तो बिंदु त्राटक में आपको सफलता मिल जाएगी। आपका ध्यान जो है, एकाग्रता बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाएगी। इसके पश्चात जो है आप अग्नि त्राटक करें, दीपक त्राटक करें। दीपक त्राटक से आपके मानसिकता और आपके अंदर वो चुंबकीय शक्ति प्राप्त हो जाएगी, जागृत हो जाएगी, जिसके माध्यम से आप किसी भी को इंसान को अपने वश में कर सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरे दर्जे का त्राटक होता है, इससे भी उच्च कोटि का, वो इस प्रकार से है। उसमें आपको जो है शुरुआत में सूरज जब उगता है सुबह के समय, तो उसमें आपको एक किसी भी पात्र में जल भर के रखना है, और सूरज जब उगता है लाल रंग का दिखता है जो भी है, तो उसकी जो परछाई उस जल में पड़ रही है उस पर त्राटक करना है आपको। और वो त्राटक में भी जब 32 मिनट आपका सिद्ध हो गया तो वो त्राटक भी आपकी सिद्ध हो जाएगी। और उसके बाद डायरेक्ट सूरज को देखकर त्राटक करना होता है। वो भी धीरे धीरे अभ्यास, मतलब 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट करके अभ्यास बढ़ाया जाता है। वो त्राटक भी जब पूर्ण हो जाती है तो आपको दूसरे दर्जे का त्राटक भी पूर्ण हो जाता है। अब तीसरे दर्जे का त्राटक में ये होता है कि सिर के बीचों बीच का जो स्थान होता है, जहाँ पे औरतें बिंदी लगाती है, जो स्थान होता है वो स्थान पे आपको त्राटक करना है। ये तीसरा स्टेज भी आपका पूरा जिस दिन हो जाता है, मतलब 32 मिनट जब आपका ध्यान वहाँ पे लग जाता है, तो ये तीसरा त्राटक भी पूर्ण हो जाता है। इसके अलावा नासिका जो द्वार होता है उसे भी त्राटक किया जाता है इस विधान में। उसका भी जब 32 मिनट का अभ्यास आपका पूरा हो जाता है एक बार में बिना रुके हुए, तो वो त्राटक आपका वो भी सिद्ध हो जाता है। तो इस प्रकार से जो भी स्टेजेस मैंने बताए हैं, स्टेप्स मैंने बताए हैं इस त्राटक के, वो जो भी इंसान जितना मैंने कहा है उतना ही अगर पूरा कर ले, कोई भी इंसान, स्त्री पुरुष कोई भी कर सकता है। इसमें कोई शुद्धता अशुद्धता इत्यादि दिशा विशा का कोई भी महत्व नहीं है, इसे डायरेक्टली किया जा सकता है।
इस त्राटक से जो होता ये है कि आपका आंतरिक जो मन होता है वो शून्य अवस्था में पहुंच जाता है। और त्राटक के जैसे मैंने 3 स्टेजेस बताए हैं, वो स्टेज तक कोई भी इंसान अगर पहुंच जाता है तो वो जड़ को भी चेतन कर सकता है। मतलब किसी भी इंसान को तो अपने वश में कर ही सकता है, किसी के विषय में कुछ भी जानकारी प्राप्त कर सकता है, यहाँ तक पशु पक्षियों को भी अपने वश में कर सकता है। और तीसरा जो त्राटक मैंने बताया है, उस अभ्यास को जो पूरा कर ले वो जड़ को भी चेतन में बदल सकता है। मतलब ये है कि वो दूर रखे हुए पत्थर को भी 100 टुकड़े कर सकता है और उस 100 टुकड़ों को वापस जोड़ भी सकता है, वो ताकत उसमें आ जाती है। तो त्राटक के विषय में मैं यही कहूँगा, ये हमारी आंतरिक शक्ति होती है जिसे हमें जागृत करनी होती है। जैसे कुंडली जागरण हो गया, वैसे ही ये भी त्राटक की एक विशेष विधान में आ जाता है। इस चीज को जो भी इंसान जागृत कर लेता है वो लगभग हर कार्य करने में सक्षम हो जाता है खुद से। किसी और या किसी अन्य शक्तियों की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। आंतरिक शक्तियाँ जो है इसमें त्राटक के ज़रिए जो है उसको जागृत किया जाता है और उसके माध्यम से सर्व कार्य जो है आप स्वयं ही पूर्ण कर सकते हैं। किसी और गुरु इत्यादि का आवश्यकता नहीं पड़ती है इसमें। हाँ, फिर भी अगर किसी वजह से आपको त्राटक में कमी आ रही है जो भी है, तो त्राटक का विशेष गुरु मंत्र आप में से ले सकते हैं अलग से। जो गुरु मंत्र मैं नॉर्मली देता हूँ वो तो साधनाओं इत्यादि के लिए देता हूँ, वो अलग है। लेकिन त्राटक विद्या सिद्ध करने के लिए विशेष मंत्र मैं दूंगा और उसकी जो भी दक्षिणा लूँगा वो तो ज़रूरी है। तो जो दीक्षा मैं देता हूँ उस मंत्र का मानसिक रूप से आप पाठ करेंगे तो वो विद्या बहुत ही जल्द आपकी सफल होगी। अन्यथा ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप दीक्षा लेकर ही करें, आप बिना दीक्षा के भी कर सकते हैं। परंतु वो त्राटक के लिए आप विशेष त्राटक दीक्षा लेकर के इस साधना को करेंगे तो आप बहुत जल्दी इसमें आगे बढ़ेंगे। लेकिन इसमें उतना ही मेहनत लगेगा, समय लगेगा। ऐसा नहीं है कि 24 घंटे में आपका त्राटक सिद्ध हो गया, आपकी शक्तियाँ जागृत हो गई, ऐसा नहीं होगा। इसमें महीनों लग सकते हैं, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीने भी लग सकते हैं, जो मैंने 3 स्टेप बताया है उसको पूरा करने में। लेकिन वो धीरे धीरे वो पूरा होता है, वो शक्तियाँ आपके अंदर विद्यमान हो जाती है, प्राप्त हो जाती है आपको। उसके बाद जो चाहे आप वो देख सकते हैं, जान सकते हैं और उसमें परिवर्तन भी कर सकते हैं। तो त्राटक के विषय में मैं बहुत कुछ बता चुका हूँ, शायद आप समझ चुके होंगे। इससे अधिक जानकारी के लिए आप मुझे मैसेज या फ़ोन कॉल्स कर सकते हैं या फिर मुझसे त्राटक का विशेष दीक्षा ले सकते हैं। तो इतना ही कहना चाहता था मैं इस वीडियो में, इतनी जानकारी देना चाह रहा था। तो आज के वीडियो में फिर इतना ही। नमस्कार, जय महाकाल।